क्या आप कभी चुपचाप बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं, फिर भी आपका मन शांत होने से इनकार कर देता है? यहाँ तक कि ध्यान करते समय भी विचारों की निरंतर धारा बहती रहती है। क्या आपको ध्यान की ओर एक खिंचाव महसूस होता है, लेकिन मन बस साथ नहीं देता? अगर ऐसा है, तो आज की यह यात्रा, जो शाश्वत ज्ञान की वाणी के माध्यम से साझा की जा रही है, आपके जीवन को एक नई दिशा में कोमलता से ले जा सकती है। ध्यान केवल एक धार्मिक अभ्यास या कोई रस्म नहीं है। यह आत्मा की वह पुकार है जो आपके भीतर गहराई से गूंज रही होती है। परमहंस योगानंद, वो आध्यात्मिक गुरु जिन्होंने पाश्चात्य जगत में योग और ध्यान की ज्योति जलाई, उन्होंने एक गहरा सत्य साझा किया था। श्वास वह सेतु है जो शरीर को आत्मा से जोड़ता है। जब आप अपनी श्वास पर नियंत्रण पाते हैं, तो मन स्वाभाविक रूप से स्थिर होने लगता है। हम प्रतिदिन हजारों बार सांस लेते हैं, लेकिन क्या हमने कभी यह महसूस किया है कि ये सांसें अपने भीतर कितना रहस्य समेटे हुए हैं? योगानंद जी ने सिखाया कि श्वास लेना केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं है, यह आत्मा की पहली और सबसे अंतरंग भाषा है। जिस क्षण आप सच में अपनी श्वास को महसूस करना शुरू करते हैं, उसी क्षण आप बाहरी दुनिया के शोर से उठकर अपनी भीतरी मौन यात्रा पर निकल पड़ते हैं। लेकिन यहाँ एक सूक्ष्म सत्य है जिसे हमें समझना चाहिए। ध्यान बाहर से नहीं, आपके भीतर से शुरू होता है। यह श्वास से शुरू होता है। इसीलिए आज हम आपको एक ऐसी ध्यान विधि में मार्गदर्शन देंगे जो पूरी तरह से श्वास की सजगता पर आधारित है। न कोई कठिन आसन, न कोई मंत्र या जप आवश्यक है। केवल दो ही चीजें चाहिए: सजग उपस्थिति और भीतर की शांति की गहरी प्यास। लेकिन पहले यह समझते हैं कि ध्यान करना अक्सर इतना कठिन क्यों लगता है। मन एक चंचल बंदर की तरह है, जो एक विचार से दूसरे पर कूदता है और एक के बाद एक विचारों में उलझता जाता है। जब हम आंखें बंद करते हैं, तब पहली बार हमें इस भीतर की अशांति का एहसास होता है। इसी कारण बहुत से लोग ध्यान करना शुरू तो करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में छोड़ देते हैं, क्योंकि वे लड़ाई गलत स्थान पर लड़ रहे होते हैं। वे मन को पूरी तरह रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन योग का मार्ग कुछ और सिखाता है। मन को रोकने की कोशिश मत करो, उसे दिशा दो, और वह दिशा बनती है आपकी श्वास। अब आइए इस विशेष ध्यान पद्धति को समझते हैं। आप इसे कहीं भी कर सकते हैं, घर पर, बगीचे में या किसी भी शांत स्थान पर। शुरुआत करें एक शांत वातावरण से, लेकिन जैसे जैसे आपकी आंतरिक साधना गहराई में जाती है, तो बाहरी शोर भी आपकी शांति को भंग नहीं कर पाएगा। आप मौन को अपने भीतर धारण कर लेंगे। यह ध्यान पद्धति 3 सरल लेकिन रूपांतरणकारी चरणों में विभाजित है। 1 श्वास की सजगता, 2 गहरी श्वास, 3 आत्मा से जुड़ाव। चरण 1, श्वास की सजगता। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और अपनी रीढ़ को सीधा रखें। धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी श्वास पर लाएं। इसे नियंत्रित या बदलने की कोशिश न करें, बस इसे महसूस करें। नाक के छिद्रों से हवा के अंदर और बाहर जाने की कोमल अनुभूति पर ध्यान दें। यह अभ्यास जितना सरल प्रतीत होता है, उतना ही गहरा आंतरिक द्वार भी है। अगले 5 मिनटों तक केवल अपनी श्वास के साथ बने रहें। विचार आएंगे और यह बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन हर बार प्रेमपूर्वक अपने ध्यान को श्वास पर वापस ले आइए। यह साधारण सा अभ्यास आपके मन को यह सिखाना शुरू कर देता है कि उसका असली घर बाहर नहीं, भीतर है। चरण 2, गहरी श्वास। अब धीरे धीरे लंबी गहरी सांसें लेना शुरू करें। नाक से धीरे धीरे सांस अंदर लें और महसूस करें कि जीवन ऊर्जा आपके शरीर की हर कोशिका में फैल रही है। जब आप सांस छोड़े, तो कल्पना करें कि आपके सारे तनाव, चिंताएं और अशांतियां श्वास के साथ बाहर निकल रही हैं। यह केवल कल्पना नहीं है, यह विज्ञान पर आधारित है। आपकी मानसिक स्थिति का गहरा संबंध आपकी श्वास की लय से होता है। जब आप धीरे और गहराई से सांस लेते हैं, तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाता है, जो आपके शरीर को शांति और पुनर्स्थापन की अवस्था में ले जाता है। योगानंद जी ने जोर देकर कहा था, जब श्वास शांत होती है, तब मन भी शांत हो जाता है। इस श्वास की लय में 10 से 15 मिनट तक बने रहें।
हर एक सांस के साथ ऐसा महसूस करें जैसे आप धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठ रही हैं, पृथ्वी से आकाश की विशालता की ओर एक पक्षी की तरह उड़ान भर रही हैं। चरण 3, आत्मा से जुड़ाव। अब धीरे धीरे श्वास पर पकड़ छोड़ना शुरू करें, उसे अपनी प्राकृतिक लय में लौटने दें। अब कोई प्रयास नहीं, केवल सजग उपस्थिति है। महसूस करें कि आपकी श्वास धीमी हो रही है, शरीर स्थिर हो गया है, मन लघु एवं हल्का हो गया है और अपूर्णता आपकी संपूर्ण आत्मा सरल उपस्थिति में विश्राम करने लगती है। इस अवस्था में आप स्वयं को न केवल एक शरीर या नाम के रूप में नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना के रूप में अनुभव करने लगते हैं। यही ध्यान की सच्ची आत्मा है। आप स्वयं को हल्का, ऊर्जा से परिपूर्ण, स्वतंत्र, असीमित और अनंत मानने लगते हैं। योगानंद ने कहा था, ईश्वरीयता का अनुभव करने का सबसे सरल मार्ग है उसकी मौन उपस्थिति के सामने स्वयं को समर्पित करना। गहरी मौनता में ईश्वरीय कंपन, जीवन की यही मूल धड़कन आपके संपूर्ण अस्तित्व में गूंजने लगती है। ऐसा अनुभव तब संभव हो पाता है जब मन, श्वास और शरीर पूर्ण सामंजस्य में हो जाते हैं। ध्यान किसी संघर्ष का परिणाम नहीं है, यह समर्पण की अनुभूति है। अब धीरे धीरे अपनी सजगता को वर्तमान क्षण में वापस लाएं। उंगलियां हिलाएं, कोमलता से आंखें खोलें। आप देखेंगे कि चारों ओर सब कुछ वैसा ही है, परंतु आपके भीतर कहीं गहराई में परिवर्तन आ चुका है। हो सकता है आप एक गहरी मौनता महसूस करें, एक शांत सन्नाटा जो पहले कभी नहीं था। यही वह आंतरिक मौन है जिसकी आप हमेशा खोज में रही हैं। और खूबसूरत सत्य यह है कि यह अनुभव पहली ही बार में संभव हो सकता है। जब आपकी श्वास आपका मार्गदर्शक बन जाती है, तो आज आपने जो पाया है वह केवल एक तकनीक नहीं, यह जीवन जीने का तरीका है। आप इस अभ्यास को जब चाहे, जहाँ चाहे दोहरा सकते हैं। धीरे धीरे यह आपकी स्वाभाविक अवस्था बन जाएगी। आप बातचीत में भी शांति महसूस करेंगे। आप चलते हुए ध्यान में, बोलते हुए ध्यान में, जीते हुए ध्यान में रहेंगे। यह है जीवंत योग परंपरा, सक्रिय ध्यान। प्रिय मित्रों, ध्यान कोई मंजिल नहीं, यह एक यात्रा है और हर सांस जो आप लेते हैं, हर दिन उस यात्रा का हिस्सा है। अगर आज एक क्षण के लिए भी आपने ध्यान की स्थिरता को छुआ है, तो जान ले आपने अपनी आत्मा की वाणी सुनी है। यह श्वास केंद्रित ध्यान विधि शुरुआती को भी मौन की अवस्था में प्रवेश करने की क्षमता देती है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, एक प्रयास पर न रुकें। इसे बार बार अभ्यास करें। हर बार आप और गहराई में जाएंगे। अगर आपने कुछ महसूस किया, कुछ सुंदर अनुभव किया, तो कृपया दूसरों के साथ साझा करें। यह सिर्फ अभ्यास नहीं, यह एक पवित्र स्पंदन है जिसे हम साथ में फैला रहे हैं। जब ध्यान आपके जीवन का नियमित हिस्सा बन जाता है, तो वह बरसता है। एक ऐसा क्षण आता है जब साधक सिर्फ शांति से आगे बढ़कर उस शांति के पीछे छिपे व्यापक चेतना के महासागर को महसूस करने लगता है। इस गहरे स्थिति को योगानंद ने सुपर कॉन्शियसनेस या अल्ट्रा कैरेक्शियसनेस कहा। यह कल्पना मात्र नहीं, बल्कि ध्यान का उच्चतम स्तर है। एक ऐसी स्थिति जहां आप सिर्फ मौन नहीं सुनते, बल्कि उस मौन में निहित ईश्वरीय कंपन को भी महसूस करने लगते हैं।